अहोम डायनेस्टी में एक बरियल सिस्टम पाया जाता था जिसको बोलते थे मोएडाम्स। उसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया मोएडाम्स को। ठीक है। ये है क्या? ये ऐसे उभरा हुआ ऊपर की तरफ और इसमें दफनाया जाता था लोगों को। ऐसे बरियल सिस्टम था, इसके अंदर लोगों को अपनी बिलोंगिंग्स के साथ, उनके सामान के साथ दफना दिया जाता था। तो ये इसको कहते थे मोएडाम्स अहोम डायनेस्टी में। अहोम डायनेस्टी का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है असम से। असम का ये वंश है। अहोम डायनेस्टी 600 वर्षों के आसपास ये वंश चला था। इस वंश के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। जान लेते हैं। तो 1820 से करके 1826 तक, 1826 में यांडबू की संधि हो जाएगी। यांडबू की संधि के साथ ही इसका पूरा कंट्रोल चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। उसके पहले ये वंश काफ़ी अच्छा चला, लगभग 600 सालों तक चलने वाला। मुझे नहीं लगता कि इतना वंश बड़ा कोई चला हो भारत में कोई। सक्सेसफुली रेजिस्टेड द मुगल। सच बात है बिल्कुल, इन्होंने मुगल्स का एकदम डटकर सामना किया। जब दिल्ली सल्तनत थी तब भी अहोम डायनेस्टी पे किसी का कब्जा नहीं हो पाया, और जब मुगल सल्तनत थी तब भी इसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो पाया। इस्टेब्लिश किसने किया था इसको? सुकाफा नाम का एक राजा था, उसने इसको इस्टेब्लिश किया था। एक शान प्रिंस था। एक शान प्रिंस मतलब एक शान जनजाति होती है, राजाओं का क्रम होता है शान। तो उसका एक राजा था सुकाफा, उसने इसको इस्टेब्लिश किया था, इसकी स्थापना की थी। और माओमोरिया रेबेलियन ने से जो है ये वीक होना शुरू हुआ था। माओमोरिया रेबेलियन, असम में एक रेबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसके बाद से जो अहोम डायनेस्टी थी वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन जब बर्मा का इन्वेजन हुआ, मतलब बर्मा के लोग आकर के यहाँ बसने लगे और बर्मा का धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ने लगा असम के ऊपर, उसके बाद से एक तरीके से बर्मा ही कंट्रोल कर रहा था असम की इस अहोम डायनेस्टी को। और जैसे ही बर्मा डिफीट हुआ एंग्लो बर्मा वॉर में, मतलब कि आंग्ल और बर्मा युद्ध में ब्रिटिशर्स से डिफीट हुआ, उसके बाद 1826 में होती है यांडबू की संधि, और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाता है अहोम डायनेस्टी पर। तो ये थी अहोम डायनेस्टी की एक छोटी सी कहानी। इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। अगर कठिन प्रश्न बनाना होगा तो पूछा जा सकता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया। अगर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मोएडाम्स क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा मोएडाम्स क्या है, एक बरियल सिस्टम, एक डांस, ऐसे प्रश्न बन सकता है।